guts of fear that it is not for me, under the ignorance that such beautiful careers will not be my choice of career because I'm not cut for it. बच्चों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाने में लगा हुआ है। आई थिंक अभी जो हम कर रहे हैं, जो कि हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए एज अ बिजनेस, बट मोर इम्पॉर्टेंटली फॉर पीपल, बिकॉज जो नंबर ऑफ लोग जिनको कि इन एग्ज़ाम्स के बारे में अवेयरनेस हो रही है, जो जिस तरीके की वो सक्सेस देख रहे हैं। आकाश ने बताया था कि हमारे कोई के पास एक छोटे से गांव से बच्चा आया, उस गांव से कई और बच्चे हैं। तो ऐसे कई गांव हैं, कई शहर हैं, कई कस्बे हैं जहाँ तक अभी तक ये उम्मीद पहुँची नहीं है। एंड एज लॉन्ग एज वी कैन टेक इट देयर। तो एक और जो हमारा इनिशिएटिव है कि हमने इस साल 80 सेंटर खोले हैं, अगले साल भी हम कई नए सेंटर खोलेंगे। द आइडिया है कि हम उन बच्चों तक पहुंच पाएँ, उन शहरों तक पहुंच पाएँ, उन कस्बों तक पहुंच पाएँ जहां पे ये प्रतिभा ऑलरेडी है और उनको उनके घर के पास उनके माँ बाप के साथ वो रह रहे हैं, वहाँ पे जाकर के उनको पढ़ाएँ ताकि मोर एंड मोर प्रोग्रेस हैपेंस। थैंक यू सर। It's such a pleasure to be back on the physical events and see all of you here together. And what better than launch of our festival, which is NTHE. So very, very warm welcome to all of you from all the branches, the NGO teams over here from Lavani and Smile, all the media people, and all my dear colleagues. Today is a very, very special day as we launch the 13th edition of NTHE exam. And I don't know if you people can recall the inception of NTHE. The idea was very, very simple. The idea was that there is no dearth of talented students all over the country. Can we, as a system, as a body, as an entity, as a team, put together an initiative that can... नासा को अपने इसरो में क्यों नहीं भेजना काम के, कि नासा क्यों भेजना चाहते हैं? देखिए, नासा एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और ये प्रोग्राम ना केवल आकाश चलाता है, आकाश बाजी जॉइंटली चलाते हैं और इसकी एक बहुत ज़्यादा महत्वता है कि बच्चे उस लेवल तक जाने की एक इच्छा अपने मन में बनाएं और वहाँ जाके एक्सपोजर लें। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ से सीख के वहाँ का एक्सपोजर लेके जब बच्चे वापस आएँ तो वो यहाँ पे आके जो पढ़ाई करें और इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और वहाँ का कल्चर, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का एक्सपोजर यहाँ तक लेके आएँ। और आने वाले समय में जैसा आपने सवाल पूछा, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई वुड से हम इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे ताकि हिंदुस्तान की अच्छी संस्था, न केवल इसरो, बाकी ISI जैसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी हम बच्चों को मौका दे जाने का। सर, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, इंडिया को अभी भी विकासशील कहा जाता है, तो ये अब आपने जो मुहिम चलाई इसको विकसित करने की, ये कितने सालों में पॉसिबल हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, पूरा हिंदुस्तान तो हम नहीं बदल सकते और उसको इमीडिएटली डेवलप नहीं कर सकते। जैसा कि पार्टी के CEO हैं, उन्होंने बात करी बड़ी अच्छी कि ये एक मानसिकता है, उसको बदलना ज़रूरी है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, मुझे लगता है कि अगर हम उसको एक पॉजिटिव टूल की तरह यूज़ करें और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ और इस तरह के इनिशिएटिव्स को गांव-गांव तक पहुंचाएं, तो उम्मीद लोगों में जागेगी। और अगर वो अपना मन और अपना मानसिकता बदल लेते हैं तो देश को बदलने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो क्या मैसेज होगा सर इस कमिंग यंगर बॉयज़ गर्ल्स के लिए? ये होगा कि भाई सोसाइटी के लिए अपने आप को तैयार करें और आज जो एक डिजिटल माहौल है, सोशल माहौल है, इससे बढ़िया मौका अपने विचारों को, अपनी समझदारी को ले जाने का और नहीं मिलेगा। एक इंफॉर्मेशन एज था, एक इंडस्ट्रियल एज था, उससे हम कहीं आगे आ चुके हैं। आज हम डिजिटल एज में हैं और वी आर एब्सोल्युटली एप्ट। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका जो प्लान और फ्रेमवर्क है बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे कि वो एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो ताकि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे और प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे, टीचिंग लेवल पे सब जगह पे काम अच्छा हो। हम धीरे धीरे एक डेवलपमेशन जल्द से जल्द। और ये बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि अवसर बहुत हैं हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं है। आपने कई बच्चों से सुना, हमने देखा है ओवर द लास्ट पिछले 30 सालों में कि अवसर बहुत हैं और अवसर बढ़ रहे हैं। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं अवसर बढ़ाने के लिए। तो बच्चे अगर सच्चे मन से मेहनत करेंगे, डिसपॉइंटेड ना हो, मेहनत करें, कोई भी जो भी फील्ड वो चुनें,
तो देर इज़ नो लिमिट टू व्हाट इंडिया कैन अचीव। आई थिंक एक तरीके से ये हमारे लिए तो ऑलमोस्ट प्रिविलेज है कि हम अभी डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी ग्रोथ के बहुत ऑप्शंस हैं, बच्चों के पास हैं, देश के नागरिकों के पास हैं, देश के पास हैं। तो इट्स अ वंडरफुल जर्नी अहेड फॉर ऑल ऑफ अस इन दिस कंट्री। तो नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? ये एग्ज़ाम तो 13 साल पुराना है। ये फर्स्ट टाइम हुआ लॉकडाउन के बाद 2 साल लॉकडाउन के निकल गए। हाँ, अभी लॉकडाउन के दौरान भी हमने ये एग्ज़ाम किया था, ऑनलाइन किया था, विच वाज हार्डर कि हम उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए जिन तक हमें पहुंचने की जो हम कोशिश करते हैं ऐसे में कि हम अंडर प्रिविलेज छोटे गाँव में, छोटे शहरों में भी जाकर के एग्ज़ाम वो नहीं कर पाए थे। तो लास्ट ईयर हमने किया था, बहुत बड़ी स्केल पे किया था, 12.5 लाख बच्चों ने एनरोल किया था। इस साल हम और भी बड़ी स्केल पे कर रहे हैं क्योंकि हमारा खुद का फुटप्रिंट बढ़ गया है। हमने 80 नए सेंटर खोले हैं इस साल के। सर इधर देखिए। और हम कंटिन्यूसली और भी खोलेंगे, तो दैट इज़ द गोल दिस ईयर। सर जैसा आपने कहा कि प्रिविलेज बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, तो क्या ये एग्ज़ाम हिंदी में भी होगा? ये एग्ज़ाम हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा और भी कई भाषाओं में होगा। सर प्रिविलेज बच्चों को किस प्रकार हेल्प मिलता है? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है प्रिविलेज जो बच्चे हैं वहाँ पर किस प्रकार बच्चों को हेल्प मिलेगी? देखिए, ये एग्ज़ाम तो सारे बच्चे लेते हैं। ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव हमने NGOs के साथ जो मिलकर किया है, ये अंडर प्रिविलेज गर्ल चाइल्ड के लिए किया है। उसमें NGOs हमारी फोकस करेंगे क्योंकि जैसा कि आपने कई बच्चों से सुना, गर्ल चाइल्ड दे आर मोर हेजिटेंट, दे डोंट कम आउट दैट ईजीली। तो इसलिए दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी फोकस्ड एफर्ट। बट उसके अलावा तो ये एग्ज़ाम करेंगी पूरे अपने स्केल पे। कौन सी NGO आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं सर इस पर? ये देखिए, 2 NGOs जो यहाँ आई थी, लाडली और उसके अलावा 100 और NGOs, 120 NGOs हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं और हम अलग अलग जगह देश में अलग अलग NGOs के साथ काम करेंगे। सर आकाश लगातार एक न्यू ब्रांड बनता जा रहा है, इंडिया में नहीं आउट ऑफ कंट्रीज में बात करें थे इंडिया आकाश का, तो क्या कहना है किस प्रकार की सक्सेस रही है इसकी? देखिए, इंडिया में जो बच्चे मेडिकल और IIT की तैयारी करते हैं उनमें से कई माँ बाप गल्फ में या एशिया में और कंट्रीज़ में भी जाते हैं। लेकिन उनका सपना ये रहता है कि वो उन बच्चों सर प्लीज़ सामने हिंदुस्तान की जो सर इधर शिक्षा है वो वापस हिंदुस्तान आके दे सके। इसी कारण से JEE जैसी बॉडीज़ ने भी हिंदुस्तान से बाहर सेंटर रखना शुरू किया और उसके पीछे रीज़न यही था कि जो बाहर NRI पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हिंदुस्तान की अच्छी मेडिकल और IIT की एजुकेशन चाहते हैं, उनको भी मौका मिले। तो इसके चलते हम लोगों ने कई साल पहले अपनी ऑनलाइन एजुकेशन से गल्फ और बाकी कंट्रीज़ में जाना शुरू किया और इस एजुकेशन से काफ़ी बच्चों ने वापस आके हिंदुस्तान के अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी पाया और यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम अपने ऑनलाइन फिज़िकल हाइब्रिड प्रोग्राम्स को हिंदुस्तान के बाहर भी उन बच्चों तक ले जा सकें ताकि उनको मौका मिले कि वो वापस आके हिंदुस्तान में अच्छी पढ़ाई कर सकें और एक अच्छा नागरिक और अच्छी सोसाइटी में एडिशन करें। आज भी से बात करें तो एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड्स विलेजर्स हैं वहीं पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, तो आकाश पर किस प्रकार कार्य करते हैं? देखिए, एनथे की नींव ही उसी कारण रखी गई है कि हम ऐसे बच्चों को जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं या जहाँ प्रिविलेज कम है उनको ये मौका मिले ताकि उनको फाइनेंशियल बर्डन ना हो, ये सोचना ना पड़े कि आकाश की जो एक पढ़ाई है, जो सिस्टम है, उसको पाने के लिए उनको कोई ऐसी कोई फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर ना लेनी पड़े और एक स्कॉलरशिप से ही वो 100% स्कॉलरशिप तक पा सकें और इसको पूरी पढ़ाई को कर पाएँ। अपने आकाश ने मतलब वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है, तो क्या कहना है? देखिए, ये कोई आकाश की पहल नहीं है। इस चीज़ पे बहुत लोगों ने, सरकार ने खुद बहुत सारे काम किए हैं और हमारी ये एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। हमें लगता है कि ना केवल इससे गर्ल चाइल्ड को फ़ायदा होगा बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि इससे बाकी संस्था है इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, उनको भी मोटिवेशन मिले ताकि वो भी आगे बढ़ के अपनी तरफ से जो उनकी क्षमता है आगे बढ़ के गर्ल चाइल्ड को, सिंगल मदर, सिंगल अर्निंग पेरेंट को हेल्प करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिमोट बैकग्राउंड से, लैक ऑफ प्रिविलेज बैकग्राउंड से मेडिकल IIT जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करें और वापस अपनी सोसाइटी में जाके अच्छा काम करें। सर आप